अब आज का टॉपिक है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद मनी। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद मनी। ये कहाँ पे यूज होता है प्रैक्टिकली? ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो हमारी यूज होती हैं जब हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई शॉपिंग करने के लिए। ओके, तो वहां पे हमें अपनी मनी को लेके डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वहां पे इस तरीके की चीजें यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं एक मार्केट में गई, वहां पे मैं एप्पल्स ले रही हूँ, राइट? तो मुझे एक दुकानदार देता है 6 एप्पल्स फॉर 150 रुपीज। ओके, और जो दूसरा दुकानदार है वो मुझे दे रहा है 6 एप्पल्स फॉर 90 रुपीज, राइट? अब क्वालिटी लेट से दोनों की सेम है, तो मुझे देखना है कि मुझे कौन सा बाय करना चाहिए, राइट? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दोनों एप्पल सेम है, तो जो कम वाला अमाउंट का है हम उसको बाय करेंगे। बट इसका मैथमेटिकल अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड में क्या है कि हम लोग अपने एक यूनिट का प्राइस निकालते हैं। ओके, यूनिट मीन्स सिंगल पीस। एक यूनिट का प्राइस निकालेंगे और फिर देखेंगे जिसका सिंगल पीस का या यूनिट का प्राइस कम होगा हम वो चीज परचेज करेंगे क्योंकि वो हमें चीपर पड़ रही है। तो यहाँ पे 6 एप्पल्स हैं 150 रुपीज के, राइट? तो 1 एप्पल कितने का होगा? दैट विल बी 150 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 150, 6 2 जार 12 एंड 6 5 जार 30। तो हमारा पर यूनिट प्राइस हुआ 25। तो इस दुकानदार के लिए मेरे पास एक एप्पल का प्राइस बनता है, 1 एप्पल प्राइस इज 25 रुपीज। ठीक है, अब हम दूसरे दुकानदार की बात करते हैं, तो वो हमें दे रहा है 90 रुपीज में 6 एप्पल, राइट? तो लेट्स फाइंड आउट कि ये एक एप्पल कितने में देगा। 6 1 जार 6, 3 0, 6 5 जार, तो ये हमें एक एप्पल 15 रुपीज में देगा, राइट? इसके लिए हमारे पास एक एप्पल है, 1 एप्पल 15 रुपीज का। तो हमें ये चीपर पड़ रहा है, तो हम लोग इसके लिए जाएंगे, राइट? अभी ये सेम चीज लेट्स से कि हम लोग डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करके करते हैं। जो एक शॉपकीपर है, लेट्स अगेन गो टू द मार्केट, ठीक है? अब वहां पे हमारी यूनिट अलग है, यहाँ पे हमारे यूनिट सेम थे 6 एप्पल और यहाँ भी 6 एप्पल, दोनों दुकानदारों के पास हमारे 6 एप्पल की ही बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स से मार्केट में गए तो हमें 8 एप्पल्स एक दुकानदार दे रहा है फॉर हाउ मच? फॉर let's keep it a simple calculation, let's keep it, they are giving us for 120 रुपीज। ओके, दूसरा दुकानदार जो है वो कहता है कि मैं आपको 6 एप्पल्स दूंगा फॉर 80 रुपीज और 80.5 रुपीज। ठीक है, अब आप बताइए आप कौन से दुकानदार से एप्पल्स खरीदेंगे? तो इसके लिए हम फिर से अपना यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बिकॉज अब यहाँ पे ये चीज बराबर नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये सस्ता है या ये सस्ता है। तो इसके लिए फिर से वही सेम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और उसके बाद हम लोग अपना इसका देखेंगे जो हमें पर एप्पल सस्ता पड़ेगा उसी दुकानदार से हम लोग परचेज करेंगे, राइट? तो इसके लिए हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा 8 एप्पल वो दे रहा है हमें 120 रुपीज में, राइट? तो एक एप्पल कितने का होगा? प्राइस ऑफ 1 एप्पल वुड बी 120 डिवाइडेड बाय 8, राइट? इसको हम डिवाइड करें 120 और 8, 8 1 जार 8, 4 0 8 5 40, राइट? ये हमें 15 रुपीज का एक एप्पल पड़ रहा है। अब इधर देखते हैं, वो कहता है कि ये 6 एप्पल दे रहा है बट 80.5 रुपीज के दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारे एक यूनिट का यानी कि एक एप्पल का रेट कितना बन रहा है। डेसिमल को यहाँ पे डेसिमल की जगह पे लगाएंगे। अब हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 6 1 जार 6, 2 0, 6 3 जार 18, 2 5
राइट। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर शुरू हो गया, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो 6 4 जार 24 1। अभी यहाँ पे 0 दिख नहीं रहा है बट इट इज देयर, तो हम 0 नीचे लेके आएंगे। 0 6 1 जार 6। ओके 4 0 फिर से एक और 0 लेके आएंगे। 6 6 जार 36। करेक्ट 4। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि अब ये 40 आता ही रहेगा, राइट। तो इट विल बी, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 13.466, तो इसको हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4 के बाद 6 है, तो 0.4 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.5 बन जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1 एप्पल का प्राइस है 13.5। तो ये हमें सस्ता पड़ रहा है, तो हम लोग इस दुकानदार से अपने एप्पल्स परचेज करेंगे। ओके, सो ये है हम लोगों का यूनिटरी मेथड टू फाइंड आउट व्हाट इज चीपर, व्हाट इज कॉस्टलियर। और नॉर्मली लाइफ में ये मेथड काफी बारी यूज होता है। जब भी आप लोग मार्केट में जाएंगे बड़े होके शॉपिंग करने के लिए, देन यू विल बी यूजिंग दिस मेथड कि मुझे कौन सी चीज परचेज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है यूनिटरी मेथड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद मनी।